आप में से जिसने भी इस वीडियो को क्लिक किया है वो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, बस पढ़ नहीं पाते हैं। आप भी सक्सेसफुल बुक रीडर बनना चाहते हैं, ये आपका गोल है, बस हो नहीं पाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं आपको वीडियो के बीच में फिर से बताऊंगा और फिर रिपीट में इस इंट्रो को दोबारा देखना। आप मुझे दिन का सिर्फ 1 घंटा दो, 1 घंटा। अरे दे दो भाई, अरे देखो इनको। चलो स्टार्ट करते हैं। बुक पढ़ना कोई महारती का रेसलिंग मैच नहीं है जहां हमें दाव पेच सीखने हैं, उछलना है, कुश्ती करना है या फिर डिफिकल्ट वर्ड्स और पैराग्राफ्स पढ़ना है। बुक पढ़ना बहुत ही आसान प्रोसेस है। जो अच्छा लगे उससे स्टार्ट करो और पढ़ो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रीड व्हाट यू लाइक। स्टार्ट विथ शॉर्ट स्टोरीज बुक्स जो कि बहुत आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। स्टार्ट विथ शॉर्ट स्टोरीज और स्टोरीज दैट आर टू योर लाइकिंग, मतलब जो आपके मुताबिक हों। अब आप हैं रोमांटिक काइंड ऑफ अ पर्सन एंड यू लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग और आप पढ़ रहे हैं मर्डर मिस्ट्रीज, तो कहाँ से मज़ा आएगा। पसंद अपने मुताबिक हो। जॉनरा बुक्स की वो चुनिए जो आपके पसंद की हो। खाना पसंद का खाते हो ना, तो बुक्स भी वो पढ़ो जो आप लाइक कर सकते हो, जैसे रोमांस, मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर, क्राइम, बायोग्राफीज वगैरह वगैरह जैसी बुक्स आपके पास ऑप्शंस हैं। उनमें से आप वो टॉपिक पिक करो जो आपके लाइकिंग का हो। माइंड को उस बुक का नाश्ता कराओ जो उसके टेस्ट का हो, तभी तो खाने में मज़ा आएगा ना। मैंने लोगों को अक्सर ये कहते सुना है कि यार लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है या स्टोरी ऊपर से निकल गई। तो क्यों पढ़ते हो ऐसी बुक्स? Why do you read such kind of books? Start with simple stories books. There are a lot of books that you can read. जैसे कि The Illustrated Stories of Akbar and Birbal and Ruskin Bond, The Essential Collection for Young Readers. आप इन तरीके के बुक्स पढ़ सकते हैं जिनका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत इजी होता है, वर्ड्स आर डिफिकल्ट नहीं होते हैं और आसानी से ग्रैस्प हो सकते हैं। ये यंग रीडर बुक्स या चिल्ड्रन स्टोरीज बुक आपके लिए बिल्कुल सूटेबल रहेंगी। ना 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 ना, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आवर माइंड हैज़ टू गेट यूज टू द वर्ड्स एंड द लैंग्वेज। धीरे धीरे जब माइंड उन वर्ड्स और लैंग्वेज को समझता है, उसमें टाइम और प्रैक्टिस लगती है। आवर माइंड हैज़ टू फर्स्ट लाइक द सब्जेक्ट। जब तक दिमाग उस सब्जेक्ट को लाइक नहीं करेगा तब तक इंटरेस्ट कैसे बनेगा और आप बुक रेगुलरली कैसे पढ़ेंगे। आसान भाषा से ही पकड़ बनेगी। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। बुक्स को अपने फ्रेंड की तरह समझिए। जब शुरू शुरू में आप फ्रेंड्स बनाते हैं तो एकदम झटके से नहीं बनते, टाइम तो लगता है ना। सिमिलरली बुक्स के वर्ड्स और उसकी लैंग्वेज माइंड को यूज टू होने में, आपके माइंड को यूज टू होने में टाइम तो लगेगा और वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। और प्रैक्टिस तब बढ़ेगी जब स्टोरी इंटरेस्टिंग हो और माइंड उसे ग्रैस्प कर सकता हो। लैंग्वेज इंग्लिश है और आप यूज टू भी नहीं हो, तो बुक्स पढ़ने में टाइम तो लगेगा ना। रिसर्च कहती है कि रीडिंग का गोल होता है पढ़े हुए शब्दों को समझना, तभी तो इंटरेस्ट बनेगा। तो बस बच्चे बन जाइए और बच्चों वाली बुक, चिल्ड्रन स्टोरीज से शुरुआत करिए एंड यू विल बी एबल टू रीड डिफिकल्ट बुक्स लेटर ऑन। कल हिंदी, परसों साइंस और संडे को मैथ्स पढ़ूंगा। पागल, संडे को कौन पढ़ता है? व्हाट आई मीन टू से इज व्हेन वी प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, हम ऐसा ही तो करते हैं, एक पढ़ने का शेड्यूल बनाते हैं। तो फिर रीडिंग का शेड्यूल क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जब माइंड को पता होगा कि उसके गोल्स क्या हैं, तभी तो रीडिंग का प्लान एग्जीक्यूट होगा। माइंड को दिन बताओ, टाइम बताओ बुक पढ़ने का, और उस दिन और उस टाइम पर बुक लेके बस बैठ जाओ। इस प्रोसेस को और इस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करो। इसको मैनेज करने के लिए अपनी नोटबुक में टाइम लिखो, डेट लिखो और बुक का नाम लिखो, और जब उस बुक को पूरी तरह पढ़ लो तो जस्ट टिक अगेंस्ट दैट बुक। चौथा पॉइंट है मन के इश्यूज। आपने अपने मन मुताबिक बुक भी ले ली और शेड्यूल भी बना लिया,
एक नोटबुक भी ले ली और बुक का नाम और डेट और टाइम भी लिख दिया, पर मन नहीं लग रहा। अब मन का क्या करें? मन चंचल होता है और चंचल मन हमेशा अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसके लिए कुछ हैबिट्स अपनाओ। एक शांत जगह ढूंढो और अपनी पसंदीदा बुक लेकर वहां बैठ जाओ और बस हो जाओ शुरू। हो नहीं, मजाक कर रहा था, ये भी होना चाहिए। अपनी इंटरेस्ट की बुक लेकर एक शांत जगह ढूंढिए और कंफर्टेबली बैठ जाइए जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसके बाद एक पेन लीजिए या पेंसिल लीजिए और जहां से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है उसके नीचे उस पेंसिल को रख दीजिए एंड डू अ सिंपल एक्सरसाइज। मूव योर पेंसिल बिलो द वर्ड्स दैट यू आर रीडिंग। और इसे करना कैसे है? इसे करना ऐसे है कि यू हैव टू रीड अलाउड ईच टाइम यू रीड द वर्ड्स। आपको जोर जोर से पढ़ना है और जब पढ़ रहे हैं while you're doing that you have to move your pen and pencil below the line and the words while you're reading it। हिंदी में वर्ड्स बोलते साथ साथ पेंसिल भी और पेंसिल या पेन आपका उन वर्ड्स के नीचे मूव करना चाहिए। और जब आप एक्सरसाइज रेगुलरली करना शुरू कर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वक्त गुजर गया और कब वो खत्म हो गई। स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज एंड यू विल थैंक मी लेटर। और बुक्स कौन सी पढ़नी है? शॉर्ट स्टोरीज की बुक। अरे वेट करो भाई, मुश्किल बुक्स भी पढ़ोगे। हैव सम पेशेंस एंड दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो माय फिफ्थ पॉइंट इज पेशेंस इज द की। अब पेशेंस बड़ा ही डिफिकल्ट शब्द है समझने में। मतलब कितना पेशेंस रखूं? इतना पढ़ लिया, हो ही नहीं रहा। अब रोज रोज करके मैं बोर हो गया हूं। ये बुक्स ना मेरे बस की बात ही नहीं है। ओफो, when you're doing something new you have to have lots of patience, loads of it। उतार चढ़ाव, सक्सेस फेलियर इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। शुरू में एक दिन बुक पढ़ना अच्छा लगेगा, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं, मन नहीं मानेगा। देन रिमेंबर अबाउट योर गोल्स। आस्क योर माइंड why you're doing this, because you want to be successful at this work। Remember in the start of the video I said to you, इसीलिए तो वीडियो पे क्लिक किया था, इसीलिए तो सक्सेसफुल बुक रीडर बनना है। रिमेंबर, ये मेरा गोल है। ये बात आपको बार बार बोलनी पड़ेगी। जब जब बुक पढ़ने में मन ना लगे तब बोलिए। अपने माइंड को रिमेंबर कराइए कि उसके गोल्स क्या हैं। यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल एट बुक रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल दिल्ली से मुंबई जाने का है तो बीच में थोड़ी रुकोगे। यू विल गो ऑल द वे टू मुंबई, राइट? इसी तरीके से बीच में रुकावटें आएंगी, मुश्किलें तो हर काम में आती हैं, लेकिन यू हैव टू हैव पेशेंस। पेशेंस इज द की एंड यू हैव टू कीप गोइंग जब तक आप बुक पढ़ने में कंफर्टेबल ना हो जाओ। याद रखना, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर सर्कमस्टांसेस। थोड़ा प्रीची हो गया, ज्ञानवर्धक हो गया, बट दैट इज द ट्रूथ। ओलंपिक्स के सबसे सक्सेसफुल एथलीट अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स ने कहा था कि इफ योर गोल इज इंपॉर्टेंट इनफ देन नथिंग विल स्टैंड इन योर वे। कितने पावरफुल वर्ड्स हैं ये तुरंत एनर्जी देते हैं। आपने कई बार अंकल या आंटी से या कुछ बड़े लोगों से ये सुना होगा कि मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी इस काम को करने में। लोग कुछ एक बिलीफ पर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, और ये लोग कोई स्पेशल लोग नहीं हैं, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी नहीं है। ये साधारण लोग हैं, ये हम जैसे साधारण लोग हैं जो कि ज़िंदगी के आसपास आपको मिलेंगे। ये अपनी पूरी ज़िंदगी एक काम को समझने में लगा देते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि ये काम कैसे किया तो ये कहेंगे बस करते करते हो गया। They did not think too much about it when they will be successful at it, but they kept doing it। It's that simple। बार बार मैं आपसे कहूँगा कि किसी भी चीज़ को करने में टाइम लगता है, उसे परफेक्ट करने में एक वक्त गुजरता है, एंड दिस इज़ अ प्रोसेस। ये एक क्रिया बन जाती है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इन वीडियोस को बनाते बनाते मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे ऑडियंस को क्या चाहिए, व्हाट इज़
how should I explain the video to them, and how should I explain the purpose of the video to them clearly. Eventually मेरे वीडियोस में मेरे ऑडियंस को जो चाहिए उसे समझने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और ये एक प्रोसेस के थ्रू ही होगा. मैं कुछ दिनों में ही बहुत अच्छे वीडियो नहीं बना सकता. Eventually it will happen if I keep doing it and if I have the patience to keep doing it. Remember that. Recently इंडियन हॉकी टीम ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता. ये बहुत लंबा वेट था, और जब जब खिलाड़ी कोई मेडल नहीं ले पाए उन्हें कोसा गया. जैसे कि सिडनी ओलंपिक्स 2000, एथेंस ओलंपिक्स 2004, बीजिंग ओलंपिक्स 2008, लंदन ओलंपिक्स 2012, रियो ओलंपिक्स 2016 और अब 2020 में जाके उन्होंने जीता. इस सब में सिस्टम को कोसा गया, खिलाड़ियों को कोसा गया, ऑफिशियल्स को कोसा गया, गवर्नमेंट को भी कोसा गया. लेकिन जो खेल की जानकारी रखते हैं, धनराज पिल्ले जिन्होंने 4 बार ओलंपिक्स में अनसक्सेसफुली उस टीम के पार्ट थे जो कि कोई मेडल नहीं ला पाई, बताते हैं कि जो इंडिया का परफॉर्मेंस इस साल था वो एक रातों रात का चमत्कार नहीं था. ये एक प्रोसेस था. उस प्रोसेस में प्लेयर्स और कोचेस और सारे फेडरेशन ने कमिट किया है एंड बिलीव किया है, एंड इवेंचुअली रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. इंडिया गॉट द मेडल आफ्टर 41 years. अगर आप इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड इवेंचुअली मेक योर माइंड अंडरस्टैंड दैट योर गोल इज सक्सेसफुल बुक रीडिंग, आप बहुत ही आसानी से इसे कर पाएंगे. एंड इवेंचुअली रीडिंग 1 book in 1 hour इज अ पॉसिबिलिटी. मतलब आसान सिंपल बुक्स, सिंपल शॉर्ट स्टोरी बुक्स तो आप 1 घंटे में ख़त्म कर ही लेंगे. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में इन टिप्स के बारे में आई डेफिनेटली वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू इन कमेंट्स कि ये वीडियो क्या आपको कैसा लगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू सो मच.